रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम बॉलीवुड के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं। अब दोनों के घर में बहुत ही जल्द किलकारी गूंजने वाली है। खास बात है कि रणदीप और लिन 29 नवंबर को अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मना रहे हैं और दोनों ने दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर जल्द ही माता पिता बनने की खुशखबरी दी है। रणदीप और लिन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने नन्हे मेहमान के आने की बात कही है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है रणदीप हुड्डा जो जल्द बनने वाले हैं पापा। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। रणदीप हुड्डा एक मशहूर भारतीय एक्टर हैं जो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में ही अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। वे न सिर्फ फिल्मों में नेगेटिव रोल्स, गैंगस्टर और रियल लाइफ हीरोज को बखूबी निभाते हैं, बल्कि घुड़सवारी और थिएटर में भी उनकी रुचि है। वे एक ऐसे कलाकार हैं जो अपनी फिल्मों के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जैसे वजन कम करना या मसल्स बनाना। रणदीप हुड्डा का जन्म 20 अगस्त 1976 को हरियाणा के रोहतक शहर में हुआ था। वे एक हरियाणवी जाट परिवार से आते हैं। उनके पिता डॉक्टर रणवीर सिंह हुड्डा एक सर्जन डॉक्टर हैं, जबकि मां आशा हुड्डा एक सोशल वर्कर हैं जो समाज सेवा करती हैं। रणदीप का बचपन ज्यादातर अपनी दादी के साथ रोहतक में बीता, क्योंकि उनके माता पिता का ज्यादातर समय मिडिल ईस्ट में काम करने के सिलसिले में बीतता था। उनकी एक बड़ी बहन अंजलि हुड्डा सांगवान है जो डॉक्टर हैं। MBBS और MD की डिग्री उन्होंने भारत और अमेरिका में ट्रेनिंग ली है। एक छोटा भाई संदीप हुड्डा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और सिंगापुर में काम करते हैं। बचपन में रणदीप खेलों के शौकीन थे। वे हरियाणा के रॉय में स्थित मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़े, जो एक बोर्डिंग स्कूल था। वहां उन्होंने स्विमिंग और घुड़सवारी में हिस्सा लिया और नेशनल लेवल पर मेडल जीते। स्कूल में ही थिएटर की शुरुआत हुई। वे नाटकों में एक्टिंग करते और एक नाटक का डायरेक्शन भी किया। परिवार चाहता था कि वे डॉक्टर बने, इसलिए उन्हें दिल्ली के दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम में शिफ्ट कर दिया गया। वहां वे थोड़े डिफिकल्ट माने जाते थे क्योंकि पहले स्कूल में वे काफी पॉपुलर थे। स्कूलिंग पूरी करने के बाद 1995 में रणदीप ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न चले गए। वहां उन्होंने मार्केटिंग में बैचलर डिग्री और बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मास्टर्स की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान उन्हें पैसे कमाने के लिए कई छोटे मोटे काम भी करने पड़े। चाइनीज रेस्टोरेंट में काम, कार वॉश, वेटर के तौर पर सर्विस और यहाँ तक कि टैक्सी ड्राइवर भी बने। ये अनुभव उन्हें जीवन के संघर्ष सिखाते रहे। 2000 के मध्य में रणदीप भारत लौट आए। पहले वे एक एयरलाइंस की मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे, लेकिन जल्दी ही मॉडलिंग और दिल्ली में एमेच्योर थिएटर शुरू कर दिया। एक नाटक टू टीज हिज ओन की रिहर्सल्स के दौरान मशहूर डायरेक्टर मीरा नायर ने उन्हें देखा और अपनी फिल्म मॉनसून वेडिंग के लिए ऑडिशन दिया। इस फिल्म से रणदीप को हिंदी सिनेमा में डेब्यू मिला, जहां वे एक NRI ऑस्ट्रेलिया से आए भारतीय का रोल निभा रहे थे। फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन अगली फिल्म के लिए उन्हें 4 साल इंतजार करना पड़ा। इस दौरान वे थिएटर, टीवी, एड्स और नसीरुद्दीन शाह के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इम्प्रोवाइजेशन वर्कशॉप में असिस्टेंट बने। 2005 में राम गोपाल वर्मा की गैंगस्टर फिल्म D से उन्हें लीड रोल मिला। क्रिटिक्स ने उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की, कहा कि वे चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने में चैमेलियन जैसे हैं। लेकिन 2006 से 2009 की फिल्में जैसे डरना जरूरी है, रिस्क, रूबरू और लव खिचड़ी फ्लॉप रही। 2010 में करियर का टर्निंग पॉइंट आया। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन और इमरान हाशमी के साथ पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया। क्रिटिक्स ने उन्हें अमिताभ बच्चन से तुलना की और फिल्म ने 780 करोड़ रुपए कमाए। 2011 में साहिब, बीवी और गैंगस्टर में एक गैंगस्टर का रोल निभाया जो हरियाणा के अपने रूट्स से इंस्पायर्ड था। इसे खूब सराहा गया। 2012 में जन्नत 2, जिस्म 2, कॉकटेल और हीरोइन आई। 2013 में मर्डर 3 और रंग रसिया। 2014 में हाईवे किक। 2015 में सीरियल किलर चार्ल्स सोहराव का रोल मेन और चार्ल्स। 2016 में सर्वजीत सिख कैदी सर्वजीत सिंह का रोल। 18 किलो वजन कम किया। कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर बॉक्स ऑफिस हिट रही। सुल्तान भी आई। 2018 में बागी 2। 2020 में हॉलीवुड डेब्यू एक्सट्रैक्शन। 2021 में तन्हाजी। 2022 में नेटफ्लिक्स सीरीज कैट। 2023 में सर्जेंट। 2024 में स्वतंत्र वीर सावरकर। 2025 में जाट और अब 2026 में मैच बॉक्स आने वाली है। रणदीप को कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे जी सिने अवार्ड्स नॉमिनेशन फॉर बेस्ट डेब्यू, स्टारडस्ट अवार्ड फॉर बेस्ट
एक्टर, फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन, जागरण फिल्म फेस्टिवल बेस्ट एक्टर, इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड फिल्म मेकर क्रिटिक्स नॉमिनेशन। रणदीप का पहला रिलेशनशिप 2004 से 2006 में एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ था, जो ब्रेकअप के बाद उनके करियर के लिए अच्छा साबित हुआ। बाद में उन्होंने मॉडल और एक्ट्रेस लिन लैशम से मुलाकात की, जो नसरुद्दीन शाह के मोटली थिएटर ग्रुप में हुई। लॉकडाउन में वे साथ रहने लगे। 2022 में इंस्टाग्राम पर रिलेशनशिप अनाउंस किया। 29 नवंबर 2023 को इंफॉल मणिपुर में पारंपरिक मणिपुर मैतेई शादी की। वे एक स्ट्रे डॉग कैंडी के मालिक हैं। जन्म से हिंदू परिवार में पैदा हुए, लेकिन अब खुद को सिख मानते हैं। नसरुद्दीन शाह को मेंटर और दोस्त कहते हैं। माता पिता से अच्छे रिश्ते हैं, जो फरीदाबाद में रहते हैं। रणदीप सोशल इश्यूज पर आवाज उठाते हैं। 2009 में एशियन कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए ऑस्ट्रेलियाई में भारतीयों पर रेसिज्म पर लिखा। 2011 में हिंदुस्तान टाइम्स के लिए ब्लॉगिंग की। 2010 में खुशी एनजीओ के लिए फैशन शो। 2011 में भुखमरी पर जागरूकता। 2012 में सुसाइड रोकने के कैंपेन। वे पशु प्रेमी हैं, घुड़सवारी उनका पैशन है। पोलो शो जंपिंग में नेशनल मेडल्स जीते हैं। 8 घोड़े रखते हैं और बॉलीवुड में वे इकलौते एक्टर हैं जो प्रोफेशनल इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं। 2008 में पोलो इंजरी से एंकल सर्जरी हुई। 2010 में टाइम ऑफ इंडिया के 50 मोस्ट डिजायरेबल में 21वें। 2011 में IMDb के 20 सेक्सिएट में 7वें स्थान पर है, लेकिन वे काम को प्राथमिकता देते हैं। कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है। 2025 में जाट रिलीज हुई, जो मॉडरेट हिट रही। वे मोटली थिएटर ट्रुप के साथ थिएटर जारी रखे हुए हैं और इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं। आने वाली मैच बॉक्स पर काम चल रहा है। रणदीप आज भी सादगी से जिंदगी जीते हैं, फिटनेस और सोशल वर्क पर फोकस करते हैं। रणदीप हुड्डा अभी हाल ही में अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मना रहे हैं और इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी लिन लैशराम के साथ एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में जानकारी दी है कि वे जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। रणदीप की जिंदगी संघर्ष, टैलेंट और पैशन की मिसाल है। एक छोटे शहर के लड़के ने मेहनत से स्टारडम हासिल किया। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।